किसी झोपड़ी में रहने वाले को महल का स्वप्न देखना चाहिए या नहीं। एक जो झोपड़ी में रह रहा है, खाने पीने का नहीं है, ना पहनने का है, घर बनाने का सामर्थ्य है, लेकिन वो सोचता है मेरे पास इतना बड़ा भवन होना चाहिए, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, इस तरह का होता। तो ऐसी वो कल्पनाएं उसको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। झोपड़ी में रह के महल का स्वप्न देख, मुहावरा है ना ये, तो ये ठीक अर्थ में तो नहीं है। अब यह है कि इसमें क्यों दोष इसको माना जाता है, ऐसा उचित क्यों नहीं कहा जाता है कहीं भी। मतलब ये तो शास्त्र में ही हो गया ना एक तरह से, ये निंदा अर्थ में ये कहावत है, प्रशंसा अर्थ में तो है नहीं है। तो ये तो सिद्ध है कि लोक में ये निंदावाची है। तो अब होता है कि अगर ये निंद्य है तो उसमें कुछ कारण होगा। ऐसा क्या कारण इसमें हो सकता है? अर्थात जिस व्यक्ति ने अपना स्वरूप मान लिया, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझ में कोई अंतर नहीं हो सकता है, मैं तो गया गुजरा ही हूँ बस। ऐसी स्थिति में अगर वो ऐसा सोचता है कि ये होना चाहिए था मेरे पास, तो वो निंद्य होता है। किसी पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए ऐसा सोचना दोष नहीं है, लेकिन जो पुरुषार्थ तो करना नहीं चाहता, लेकिन उपलब्धियां चाहता है, यानी बिना पुरुषार्थ के उपलब्धि चाहना, ये वस्तुतः दोष होता है। इससे फिर ये नियम बन जाता है कि जो पुरुषार्थी नहीं होगा वही इस प्रकार की कल्पनाएं करेगा। पुरुषार्थी की तो योजना हो जाती है, वो कल्पना नहीं रहती है, उसका तो लक्ष्य ही हो जाता है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, ये तो है ही। लक्ष्य बड़ा होना ही चाहिए हर समय, लेकिन कामना नहीं बड़ी होनी चाहिए। यानी बिना पुरुषार्थ के जो कामना है, पुरुषार्थ से युक्त होते हुए जितना सोचता है व्यक्ति, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ छोड़ के व्यक्ति सोचता है, वो दोष होता है। यहाँ पर भी, लोक में भी इसीलिए, जैसे कि किसी बड़प्पन के लिए, नहीं बड़ी स्थिति के लिए, वहाँ उसके अनुरूप कर्तव्य पुरुषार्थ अनिवार्य होता है। तो ऐसे ही ये नियम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लगेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र की जो उपलब्धि होती है वो सबसे बड़ी होती है, से बढ़कर के और कोई उपलब्धि होती नहीं है। इस कारण से उसके साथ जो पुरुषार्थ होगा वो अपने आप में बहुत बड़ा होगा। तो जो पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं है, उद्यमी नहीं है, वो व्यक्ति यदि चाहता है कि मैं अध्यात्म में सफल हो जाऊं, तो उसका सोचना फिर वैसे ही है, वो कल्पना है बस, उसका कोई मूल्य नहीं है। अर्थापत्ति ये होगी कि यदि हमने आध्यात्मिक लक्ष्य बना लिया है तो हम निरुद्यम नहीं रह सकते।
आलसी प्रमादी बन के नहीं रह सकते। हमारा स्वभाव ही कठोर पुरुषार्थ का हो जाना चाहिए। इस क्षेत्र में शारीरिक पुरुषार्थ उतने नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक पुरुषार्थ घोर होते हैं, अत्यधिक होते हैं, करने पड़ते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं होता है, जो उद्यमी नहीं है, घोर पुरुषार्थ की जो सोच नहीं सकता, वही व्यक्ति वस्तुतः छोटा होता है, उसको नीच कहा गया है। पुरुषार्थी के पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो भी उसको नीच नहीं कहा जाएगा। धन कम होने से, ऐश्वर्य कम होने से कोई छोटा नहीं होता है। ऐश्वर्य के साधन से वंचित होने से छोटा होता है। ऐश्वर्य का जो साधन है वो उद्यम है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है। जो इससे गया गुजरा ये नहीं करना चाहता है, वस्तुतः वो ही छोटा होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। जो पुरुषार्थ से डरता है, आलसी प्रमादी बना रहता है, वो कभी भी अपनी कामनाओं को, योजनाओं को सिद्ध नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को निंदित कहा गया है। अपूर्णा कुनदिका स्यात्, अपूर्णा मूषिकांजलि। अपूर्णा कुनदिका स्यात्, अपूर्णा मूषिकांजलि। मूषिकांजलि, अपूर्णा का पुरुष यद अल्पेनापि तुष्यति। अपूर्णः का पुरुषः स्यात् यद अल्पेनापि तुष्यति। जैसे छोटी नदी होती है, वो कितना बाढ़ ला सकती है, कितने को डुबाएगी। वो जल्दी भर जाती है, थोड़ी सी भी बारिश होती है वो भर जाती है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। नदी का माने छोटी सी नदी जो जल्दी भर जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है, कुछ होता है, वो भर जाती है। ऐसे चूहे की जो अंजलि होती है वो भी जल्दी भर जाती है। एक चूहा अपनी अंजलि में कितना अनाज उठा लेगा, थोड़ा सा ही आता है उसको। तो कहा गया जैसे एक चूहा अपनी अंजलि में थोड़ा सा ही अनाज ले सकता है, थोड़े से बरसात से, पानी से छोटी नदी भर जाती है। तो ऐसे ही जो पुरुष थोड़े से अपने आप को यदि तृप्त कर लेता है, अल्प से, थोड़े से जो पुरुष अपने को तृप्त मानता है, उसको कहा गया है वो का पुरुष होता है, छोटा पुरुष होता है। अब इस बात को यहाँ ले हम जाएंगे। अल्पम और एक आया है, दूसरा क्या है इसका? वो तो हो गया। महत और अल्प का है, भूमा और अल्पम कहा है।
जो लोक होता है ये तो अल्प में आता है। हाँ, यो में भूमा तद महत, ये क्या है वो, तद महत, एतद अल्पम, यानी जो भूमा है महान है, ईश्वर का सुख आनंद है, वो तो महान होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो लौकिक सुख होता है वो अल्प होता है, इसका नाम ही अल्प है। तो इस संज्ञा से फिर ये बात आती है कि जो व्यक्ति इस लौकिक सुख से तृप्त होना चाहता है, इसमें ही जो तृप्ति मानता है, इससे बढ़ कर के और कुछ नहीं मानता है, तो वो क्या है, छोटा पुरुष है, का पुरुष है। लोक सुख, लौकिक सुख में तृप्ति मानने वाला कभी भी ईश्वरीय सुख को प्राप्त नहीं करना चाहेगा या नहीं करेगा। इसके विपरीत होगा कि अब जो महान सुख को, ईश्वरीय सुख को प्राप्त करना चाहता है, निश्चय से उसको लौकिक सुख में तृप्ति की आशा, संभावना, मान्यता छोड़ देनी होगी। यहाँ के किसी भी सुख में वो निश्चिंतता नहीं मान सकता, कहीं भी इसमें पूर्णता नहीं मान सकता, कहीं भी संतोष की स्थिति नहीं मान सकता है वो, या नहीं माननी चाहिए। तो ऐसा ही व्यक्ति फिर वो आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है, यदि हमारी रुचि इन लौकिक सुखों के प्रति है, इनमें हम तृप्ति मानते हैं, कृतकृत्यता मानते हैं, इसको सर्वोपरि मानते हैं, इससे बढ़कर के कुछ हमको समझ में नहीं आता है, तो निश्चय से हम क्या हैं, अनाध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। और इसलिए हम पुरुषार्थहीन, आलसी भी कहे जाएंगे। यद्यपि लौकिक क्षेत्र में भी घोर पुरुषार्थ होता है, थोड़े मोड़े पुरुषार्थ से यहाँ कुछ नहीं होता है, लोक में भी नहीं मिलता है कुछ, लेकिन फिर भी उसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी जितना पुरुषार्थ वो कर रहा है उसके अनुकूल उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा, उतने पुरुषार्थ में बहुत अधिक प्रतिफल होता है। यद यद कर्म कृतम तदेव मुनिभिः तैस्तै फलैर्वंचितम्। श्लोक आता है आपके, क्या है शुरू में उसका? तप्तम न तप्तम, तो क्या है वो? नहीं, क्षांतम न क्षमया गृहोचित सुखम त्यक्तम न संतोषतः सोढ़ा दुस्सह ताप पवना क्लेशा न तप्तम तपः। यद यद कर्म कृतम तदेव मुनिभिः तैस्तै फलैर्वंचितम्। यानी मुनि लोग, महात्मा लोग, ऋषि लोग भी उतने ही तपस्या करते हैं, उतने ही पुरुषार्थ करते हैं जितना लौकिक व्यक्ति करता है। लेकिन ये तो क्या होता है, लौकिक जो होता है वो तो अपने फल से वंचित रहता है, और मुनियों को पूरा फल प्राप्त हो जाता है अपने पुरुषार्थ का। तो इस कारण से ये भी देखना चाहिए कि पुरुषार्थ के साथ साथ उसका किस फल से संबंध है। केवल पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसके साथ उसका फल भी संबद्ध होना चाहिए। यानी उद्देश्य को देख करके, परिणाम को देख करके पुरुषार्थ
करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के भी नहीं होता है, लेकिन केवल पुरुषार्थ से भी सफलता नहीं होती। केवल पुरुषार्थ करना भी पर्याप्त नहीं होता है। जैसे कहीं जाना है, कहीं यात्रा में, तो जहाँ जाना है हमें उसका पता तो होना चाहिए। बिना पता के हम नहीं जा सकते, और बिना पता के अपना कितना ही तेज़ी से दौड़ लगा लें तो कहाँ पहुँचेंगे? कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं चलेंगे तो निश्चित ही नहीं पहुँचेंगे, ये तो है। लेकिन जहाँ जाना है उसका बिना पता के दौड़ने लग जाएं तो भी हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। हाँ, लेकिन उसके पुरुषार्थ का जो संबंध है ना, वो नहीं उचित फल से होता है। हाँ, लेकिन वो तृप्ति, शांति, संतुष्टि नहीं होगी ना उनको। करते हैं, हाँ, करने में बाधा नहीं, पुरुषार्थ में कमी नहीं है। बिना पुरुषार्थ किए तो वो जो पड़ा हुआ है वही है, जो कुछ करना नहीं चाहता, अपनी स्थिति को ऊपर उठाना नहीं चाहता, बस गंदे में, सड़े में, जैसे भी ये पड़ा है, और वो सोचता है सब ठीक है, पर्याप्त है। तो वो तो कायर व्यक्ति है, पुरुषार्थहीन है, वस्तुतः आलसी प्रमादी है वो तो गिनती का ही नहीं है। उसको तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, दुखी रहेगा, अंधकार में ही रहेगा वो कभी प्रशंसनीय हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा है कि पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन वो पर्याप्त उचित क्षेत्र में नहीं कर रहा है, तो उसको भी पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी सफलता, लेकिन उससे भी उसको शांति, तृप्ति जो होनी चाहिए, जो चाह रहा है वो कि मिले मुझे, वो नहीं मिलेगा उसको। तो इस कर्तव्य की यानी पुरुषार्थशीलता भी होनी चाहिए, उससे राहित स्थित जीवन नहीं होना चाहिए। निरुद्यमी, आलसी जीवन होना ही नहीं चाहिए, पहली बात यह है। दूसरी बात है, जीवन पुरुषार्थी होना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य हमारा जो होना चाहिए वो सर्वोत्तम जो है, ईश्वर होना चाहिए, या मोक्ष सुख उसका उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के यदि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और घोर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो निश्चय से जीवन सफल हो जाएगा। जिस सुख की, शांति की, तृप्ति की हम आशा कर रहे हैं वो निश्चय से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन उसको बिना उद्देश्य बनाए दिन रात भले ही एक कर रहे हैं तो घाटे का है। उस पुरुषार्थ का वो फल नहीं मिल पाएगा जो मिल जाना चाहिए था। तो दोनों की अपेक्षा होती है। कहने का यही अभिप्राय है कि जीवन में पुरुषार्थ भी होना चाहिए, आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, और उद्देश्य उच्च रहना ही चाहिए हर समय। जो अंतिम स्थिति है, मोक्ष है अथवा ईश्वर है, वही उद्देश्य हर समय अपने जीवन में रहना चाहिए। इसके लिए फिर होता है कि जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अकेले भी नहीं कर पाएंगे, हमको आगे वाले को देखना भी पड़ता है, उसमें उदाहरण भी चाहिए। तो इसलिए साथ या संग वाले लोग भी ऐसे होने चाहिए जो आदर्श लोग हैं। जब हम अपना किसी व्यक्ति को आदर्श बनाते हैं, अर्थात दृष्टांत बनाते हैं कि हमको इसके अनुसार चलना है, अपना जीवन इसके अनुसार बनाना है, तो हर समय जो उत्तम से उत्तम लोग होते हैं उनको आदर्श बना के चलना चाहिए। अपने समान वाले या नीच स्तर वाले लोगों को कभी आदर्श नहीं बनाना चाहिए। उनके साथ भले ही रह रहे हैं, लेकिन वो हमारे आदर्श नहीं होंगे। जीवन में हम सामान्य किसी साधारण पुरुष को आदर्श बना लेंगे जिनकी उपलब्धियां लोग से आगे नहीं जा रही है, तो
अब उनके साथ पुरुषार्थ करके भी हम वहीं अटक जाएंगे, अथवा अधिक संभावना है कि हम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। पहले तो पुरुषार्थ ही पूरा नहीं करेंगे, लेकिन कर भी लेंगे तो सफल नहीं होंगे। इस कारण से हमारे जीवन के जो होते हैं वो आदर्श हर समय महापुरुष होते हैं। साधारण पुरुषों को कभी अपना आदर्श या दृष्टांत नहीं बनाना चाहिए। आदर्श यदि हमारे ध्यान में रहता है तो क्या होता है, हम गलतियां तो करते ही रहते हैं, आलस्य प्रमाद करते रहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, लाभ हम संशोधन कर लेते हैं, उससे प्रेरित हो जाते हैं। अगर कहीं भूल हो जाती है तो तत्काल उसमें सुधार की बुद्धि उत्पन्न होती है, अगर हमारे आदर्श बड़े रहते हैं तो। लेकिन आदर्श हमारा जो प्रदर्शक है एक प्रकार से, वो ही अगर छोटा रहा तो जो भी दोष हम करते हैं उनको दूर करने की संभावना नहीं बन पाती। हम प्रायः अपने कार्यों में, व्यवहार में, आचरण में सुधार नहीं लाते। निम्न स्तर वाले लोगों को आदर्श बना लेने से ये एक दोष होता है हमारे जीवन में। जो भी दोष है या शुद्धि है या दुर्गुण होते हैं, इनको दूर करने की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन अगर बड़े महापुरुषों को, आदर्शों को हम अपना मार्गदर्शक बनाते हैं तो जीवन में जो होता है आलस्य, प्रमाद या अन्य जो कोई भी दोष है उनको दूर करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। हम धीरे धीरे अपने आप को विशुद्ध करते जाते हैं। इसलिए कभी भी साधारण व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं उस क्षेत्र में जो सर्वोपरि पुरुष हुआ है उनको आदर्श बनाना चाहिए। पीछे वाले को नहीं, बीच वाले को भी नहीं, सबसे आगे वाला है। जैसे लोक में कोई धनी व्यक्ति होता है तो सबसे धनवान को ही बनाता है अपना, उसी के अनुसार वो सोचता है, उसी के अनुसार करना चाहता है। विज्ञान के क्षेत्र में है वो सबसे बड़े वैज्ञानिक को मानता है। तो ऐसे ही आध्यात्म क्षेत्र में भी जो सामान्य लोग होते हैं, कम स्तर के लोग होते हैं, उनको मार्गदर्शक बनाया नहीं जाता है। ठीक है, कुछ देखा देखी उनके अनुसार होता है, लेकिन जो आदर्श होते हैं, जिनको हम कहते हैं सिद्धांत, जो पूरी तरह से हमारे दृष्टांत होते हैं, वो बड़े जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ऋषि महर्षि। कहने का मतलब है ऋषि महर्षियों को ही हर समय अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाला व्यक्ति अगर ऋषियों को अपना आदर्श नहीं बनाता है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। अध्यात्म की सफलता पूरी प्रकार से ऋषियों के ऊपर ही निर्भर होती है। या तो सीधे सीधे उसका आदर्श ईश्वर रहेगा, ईश्वर तो रहेगा ही, लेकिन मार्गदर्शक की दृष्टि से ऋषि उसके आदर्श होते हैं। ऋषियों को आदर्श बनाए बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं होती है। 50 साल तक व्यक्ति अपना भले ही घर द्वार छोड़ करके किसी गिरी कंदरा में पड़ा रहेगा, घंटों घंटों या महीनों महीनों तो आंख बंद करके वो बैठ सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन जो उसको साक्षात्कार तत्वबोध होना चाहिए, वो बिना ऋषि के शास्त्रों के और ऋषियों की मान्यताओं को अपनाए बिना नहीं होगा कभी। सब कुछ करके ही वो कर के भी वो भ्रांति में रहेगा। उसकी बुद्धि अंततः दुर्बुद्धि ही रहेगी, पूर्व पक्ष में ही उसकी बुद्धि ग्रसित रहेगी। इस कारण से आध्यात्म क्षेत्र में चलने वाले को जितने भी ऋषि हुए हैं, जो भी हैं, ऋषियों को मान करके उनके अनुसार चलते रहना चाहिए। जैसा उन्होंने पढ़ा है, जैसा उन्होंने तपस्या की है, जैसा उन्होंने
आचरण किए हैं, जैसे उनमें ईश्वर भक्ति रही है, जैसा उनमें तप रहा है, त्याग रहा है, जो कुछ भी बड़े गुण हुए हैं उनके अंदर, वैसे ही गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हीं को अपना पथ प्रदर्शक मानना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। ऋषियों को मानते रहने से हमारी बुद्धि जो होती है वो शिथिल नहीं होती। ऋषियों के मार्ग में सदैव बुद्धि का प्रयोग करना होता है। कोई भी बात बुद्धि के विरुद्ध यहाँ मान्य नहीं होती है। तो हमारे जितने भी हैं, चाहे दर्शन है, उपनिषद है, अन्य कोई भी शास्त्र है, सदा इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। तर्क का प्रयोग कहा गया है, तर्क का ऋषि। साक्षात व्यक्ति नहीं मिलता है तो वहाँ शास्त्र ने कह दिया तर्क का प्रयोग करो, यानी प्रमाण पूर्वक तर्क सदैव यहाँ रहना चाहिए। तर्क प्रमाण से रहित कोई बात यहाँ नहीं मानने को होती है। तो ये सब बातें हमारे जीवन में तभी आएंगी जब हम ऋषियों को सर्वोपरि मान के चलेंगे, उनके अनुसार ही अपना जीवन बनाने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा, अपने जीवन में कर्मठता भी बनी रहेगी, उद्यमशीलता रहेगी, आलस प्रमाद भी नहीं होगा, अनादर्शों से समझौता करने की स्थिति नहीं आएगी। छोटे छोटे जो उद्देश्य होते हैं, जो स्वार्थ से होते हैं या संकीर्ण विचारधारा होती है, ये सब चीज़ें नहीं आएगी। अथवा इन दोषों से बचने के लिए हमें सदैव किसी न किसी ऋषि को अपना आदर्श मानना चाहिए, सर्वोपरि ईश्वर को मान के चलना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए।